भारत जोड़ो यात्रा जो हुई सर, उसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप भी उसके जामीन रहे। कन्याकुमारी से कश्मीर, हाँ, कन्याकुमारी से कश्मीर। इसमें आपने किसको फायदा होता हुआ देखा? कांग्रेस को, राहुल गांधी को? देखिए, फायदा नुकसान की बात हम लोग कोई बैलेंस शीट नहीं बनाते। ये कोई मीडिया हाउस नहीं है, ना ये कोई ये कॉरपोरेट सेक्टर है। ये देश की आवश्यकताओं के अनुसार पॉलिटिकल स्टेप लेने पड़ते हैं। जब हम देख रहे हैं कि लोगों में डर है, भय है, कुछ कह देंगे तो पकड़े जाएंगे, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, आईटी आ जाएगी, उस भय और आतंक को समाप्त करने के लिए भी तो किसी को प्रयास करना चाहिए। और इसीलिए हमने महंगाई की बात क्यों ना करें हम लोग, बेरोजगारी की बात क्यों ना करें हम लोग, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ हम क्यों ना खड़े हों, चाहे ओवैसी हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे और कोई हो, चाहे दूसरी बात हो। लेकिन निर्दोष लोगों को जेल में बंद कर देना, इसके खिलाफ हम बोलेंगे नहीं क्या? नहीं, आप बिल्कुल, आपको लेकिन तो इसलिए साथ में इसलिए मैंने आपसे कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को आप वोटों की तराजू मत तोलिए। सर मैं तो सुन लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा एक देश में जो लोगों में भय और आतंक का माहौल था उसको दूर करने के लिए, इसलिए राहुल जी कहते हैं डरो मत, डरो मत। इसलिए हम लोगों ने लोगों में भावना, एक हिम्मत पैदा करने के लिए प्रयास किया। तो सर आप तो, और उसका असर ये हुआ, आप तो उसका असर ये हुआ अनंतनाग में, जहां की हम लोग प्रवेश किए वैली, जहां कश्मीर पुलिस को, उनकी इंटेलिजेंस को अंदाजा था कि 2-3 हजार लोग आएंगे, वहां 25,000 से ज्यादा लोग आए। ये लोगों में डर जो था उसको दूर हुआ है। ये भारत जोड़ो की यात्रा की कामयाबी रही है। सर तो ये जो बातें आप कह रहे हैं ना दिग्विजय सर, हर कोई भय मुक्त होना चाहता है, हर कोई चाहता है सर। मैं भी चाहता हूं कि मैं किसी भी तरह के भय से मुक्त हूं। मैं भी चाहता हूं कि इस महंगाई से छुटकारा मिलना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि आप जो मुद्दे कह रहे हैं ना सर, वो तो कॉमन लोगों को टच करने वाले मुद्दे हैं, ऐसा आपका कहना है। आपका नहीं है? ये क्यों कहते हैं? आपका नहीं है, मेरा भी है। बस फिर नहीं, आप ये बताइए कि आप जो ये कहते हैं, ये अगर तमाम लोगों को छूने वाले मुद्दे हैं, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं जो हम यहां सुनते हैं? जरा देखिए, आपने कॉमन लोगों को कहने वाली बातें, अब ये जरा देखिए क्या है। जिसको टिकट मिले, चाहे दुश्मन को मिले, जिताओ। और मेरा काम केवल एक, कोई प्रचार नहीं, कोई भाषण नहीं। मेरे भाषण देने से तो कांग्रेस के वोट कटते, इसलिए जाता नहीं। अच्छा ये आप खुद भी हंस रहे हैं सर। मेरे भाषण देने से तो कांग्रेस के कितने वोट काट दिए आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक? इतने वोट कटे कि सरकार हमारी बन गई, सरकार हमारी बन गई। देखिए बात यह है, मेरे खिलाफ माहौल चलता है, मीडिया चलाती है, भाजपा चलाती है, और कांग्रेस के कुछ मेरे मित्र चलाते हैं कि दिग्विजय सिंह को मत भेजिए, इनसे वोट कट जाएंगे। मैंने दौरा किया, मैंने प्रचार किया, और सरकार कांग्रेस की बन गई। अब आप बताइए कि वोट कटे के जुड़े? आप तो सिर्फ ये बताइए सर कि ये जो आपको कहना पड़ता है कि वोट कट जाते हैं, ऐसा है, सुनिए, ये भी व्यंग है क्या? टोटल व्यंग है। और उस बच्चों के सामने था, उन बच्चों के सामने था जो बच्चे इससे प्रभावित हो जाते थे। तो ओसामा जी व्यंग में कहा गया था, और कांग्रेस के वोट मैं जहां जाता हूं कट जाते हैं, ये बात व्यंग में कही गई थी। पंकज झा यहां मौजूद हैं, ये आपसे एक सवाल ले लें, फिर उसके बाद मेरी जिज्ञासा। सर सवाल अभी आप कह रहे थे ना कि गठबंधन करने से कांग्रेस को नुकसान होता है और बीजेपी को फायदा हो जाता है, तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को गठबंधन से परहेज करना चाहिए क्या? आप 2024 की बात कर रहे हैं? जी जी जी। देखिए, पॉलिटिक्स इज एन आर्ट ऑफ द पॉसिबल। संभावनाओं के बीच में राजनीति होती है। ये उस समय हर प्रांत की अपनी अपनी अलग उसका एक कैरेक्टर है, एक उसका स्वरूप है, और उनके साथ बैठकर चर्चा हो जाने के बाद ही कुछ तय किया जाएगा। और मैं दिग्विजय सिंह तय नहीं करेगा, ये पार्टी तय करेगी।